में समग्र आंदोलन का हामी हूं। आपने सुधार की बात की, मैं क्योंकि आपने प्यार के काबिल की बात की, तो एक इस बिंदु पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके विचारों में संशोधन है जब भागवत जी ने भी कह दिया कि समलैंगिक जो हैं वो भी समाज का हिस्सा ही हैं। देखो भैया, मैं भागवत जी का प्रवक्ता नहीं हूं इस विषय में, कम से कम हाँ। मैं समलैंगिकता का विरोधी व्यक्ति हूं। मैं ये मानता हूं कि जो नैसर्गिक मैथुन की प्रक्रिया है, नैसर्गिक रूप से बच्चे पैदा करने की व्यवस्था है, नैसर्गिक रूप से प्रेम करने की, एक छोरे ने ब्याह लगे मेरी बहू है, अरे तेरी मती मारी गई, तू छोरे ने लेकर बहू करे तो होगी ये। एक लड़की को ले आई, बोली ये मेरा खसम है, मती मारी गई, ये अच्छी बात नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा, वो तो कह रहे हमारे इतिहास में, हमारे कई ग्रंथों में यही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ कौन से ग्रंथ में लिखा है? झूठी बात है। जो लोग इस तरह की बकवास करते हैं उनसे बड़ा कोई जाहिल नहीं हो सकता। हमारे वेदों में गलत बात, पौराणिक कथाओं में कोई पौराणिक कथाओं में नहीं, हमारे वेदों में, दर्शनों में, वेद दर्शन उपनिषद पुराण रामायण महाभारत भगवत गीता सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा पढ़ करके बैठा हूं। हमारे शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिलावट की, वो गलत, जो आपस में समाज में ऊंच नीच भेदभाव की बातें करते हैं। बाकी हमारे समाज में किसी भी प्रकार की दुष्चरित्रता को महिमा मंडित नहीं किया, किसी तरह की समलैंगिकता की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग फिर भी करें तो उनके को अपने उनके कर्म पर छोड़ देना चाहिए। मैं स्वतंत्रता का अर्थ भी उद्दंडता नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, किसी को पीड़ा नहीं देने की अलग बात है। लेकिन मैं कभी भी समलैंगिकता को महिमा मंडित नहीं करूंगा, और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान और एक सभ्य मानवीय समाज कभी भी इस तरह के वाहियातपने को महिमा मंडित नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। और एक बात और कह देता हूं आपको, ये जो लोग बकवास करते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्री सुदृढ़ किस ग्रंथ में लिखा है? फालतू की बकवास है। शास्त्र के नाम पर जो बात करते हैं ना कि इस शास्त्र में ये भेदभाव है, ये उच्च नीच है, ऐसा है वैसा, इस शास्त्र में लिखा, उस शास्त्र में, तो हमारे महापुरुषों का जो कलंकित करते हैं, भगवान राम के चरित्र को, भगवान कृष्ण के चरित्र को, भगवान शिव के चरित्र को, ब्रह्मा विष्णु महेश के चरित्र को, ऋषिमुनियों के चरित्र को जो कलंकित करते हैं, वो सब के सब कुछ लोगों ने शास्त्रों के नाम पर कुछ भी मंत्र घड़ दिया। महर्षि दान ने एक बात कही, इस देश का दुर्भाग्य रहा, जो संस्कृत में लिखा उसी को संस्कृति मान लिया, तो संस्कृत में तो कोई गाली भी दे देगा। और एक मंत्र, एक सूत्र, आज हमने करीब 1 लाख से ज्यादा नए श्लोकों की रचना की। एक श्लोक लिखने में एक विद्वान को हमें 500 से 1000 रुपए देने पड़ते हैं अलग अलग प्रकार के संदर्भों में। तो 500 रुपए देकर के, कोई 1000 रुपए देकर के कोई शास्त्र के नाम पर कुछ भी लिख कर हम उसको संस्कृति मान लें? सनातन धर्म के मूल मूल्य है सत्य, धर्म, न्याय। सत्य में जयते यतो धर्मस्ततो जयाः। तो सत्य धर्म न्याय के अनुरूप जो नहीं है, वो कोई भी सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का यदि अपभ्रंश है तो मिलावट है, वो सनातन धर्म नहीं। मैंने तो इसके पूछा क्योंकि भागवत जी ने भी कह दिया और उनसे भी यही सवाल पूछा गया था, और ये माना जाता था कि आरएसएस कम से कम समलैंगिकता पे इस तरह के विचार नहीं रखते। उन्होंने साफ क्या कहा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इस देश के, उन्होंने कहा कि समाज में, इस देश के सभ्य समाज के जितने भी विवेकशील लोग हैं, वो समलैंगिकता और तमाम तरह का ये जो मैं कहूँगा कि मूर्खतापूर्ण हरकतें चल रही, इसका कोई समर्थक नहीं। मांसाहार की जहां तक बात है, मांसाहार अब जितने भी सनातनी हैं उनमें बहुसंख्यक जो हैं वो मांसाहारी हैं। बहुसंख्यक नहीं है, नहीं बहुसंख्यक अगर भाई करीब करीब 60% लोग, कहीं कहीं जो है 50%, कहीं 30%, अलग अलग। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग लोग जो है भाई, आदिवासी जो हैं वो मांसाहारी हैं ज्यादातर, वो उनकी अच्छी खासी संख्या है। अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं वो ज्यादातर शाकाहार मांसाहार की परंपरा नहीं है। 3 तरह के हमारे यहाँ है, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो हमारे यहाँ तामसिक और रासिक आहार के अंतर्गत इसको गिना गया। जो भी जिनके भीतर बहुत अधिक संवेदनशीलता है वो मांसाहार के पक्षधर नहीं है। अब तो पूरी दुनिया शाकाहार से भी आगे वेगन की तरफ बढ़ रही है, और किसी भी प्राणी की हत्या करना, किसी प्राणी को मार करके और अपना जीवन चलाना, ये तो वैसे भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। वो तो विचार वो विचार तो बिल्कुल। देखो, हिंसा किसी भी तरह, आदमी को मारे तो हिंसा, और जीव को मारे तो वो आहार का अधिकार आ गया। तो हिंसा हिंसा होती है, सार्वभौमिक होती है। हिंसा क्या होती है? कृतकारिता अनुमोदित, कृतकारिता वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वा मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फल प्रतिपक्ष भाव। हिंसा करना, हिंसा कराना, हिंसा का समर्थन करना, मनुष्य और मनुष्य कर जड़ चेतन जीव जगत किसी भी प्राणी की, वो खुद करना, औरों से कराना, लोभ से कराना, छोटी कराना, बड़ी कराना, ये सब इसका ये सब एक क्रम है।
तो किसी भी प्रकार की हिंसा को हम उचित नहीं ठहरा सकते। बाकी मांसाहार शाकाहार अपने लोगों की चॉइस हो करें। तो एक बात बताइए, ये सब आपने बचपन से आप आश्रम चले गए और ये सब आपका जीवन शैली बिल्कुल ही बदल गई। कभी अकेले में आपको ख्याल आता है कि मेरा जीवन भी वैसा हो सकता था, सांसारिक जीवन हो सकता था, या ऐसी कभी इच्छा होती है, या ऐसा कभी दुख होता है? दुख लेश मात्र ये नहीं। किशोर भाई क्या होता है देखो, जीवन के दो ही शब्द हैं, एक प्रारब्ध एक पुरुषार्थ। तो ये जीवन अनंत काल से चला रहा और अनंत काल तक चलने वाला, अनादि काल से चला आ रहा अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है जीवन। अब इसमें मेरा जन्म ही योग के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही पूरी मानवता को सुख